पाकिस्तान के भाई और बहनों, अभी फ़ोन टेपिंग का मामला बहुत गर्म है और इसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो कि समझ रहे हैं कि उनके फ़ोन टेप किए गए हैं। तो आप ये बताइए कि अगर देश में ही जासूस हो जो पाकिस्तानी हो, छद्म भेष में हिंदुस्तानी हो, जो चाइना का समर्थन करे, चाइना के पार्टी में जाके शामिल होता है, तो क्या उसका टोपिंग नहीं होना चाहिए? वो देश के विरोध में कुछ भी करे, आतंकवादी को बुलाए, चाइना को भड़का के हिंदुस्तान पर कब्जा करने की बात करे, तो क्या उसका फ़ोन टेपिंग नहीं होना चाहिए? राष्ट्र हित में सब कुछ करना चाहिए जिससे कि राष्ट्र की सुरक्षा हो और राष्ट्र में रहने वाले हमारे बहनों, भाइयों, बेटी बेटों का भविष्य उज्जवल हो। कुछ भी गलत नहीं है भाई। कोई भी कदम अगर देश हित में लेते हो तो जनहित में होता है। ये 1-2-4 लोगों को खुश करने की बात नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, बहुत ही बड़ा डेमोक्रेट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को गले लगा के चलता है, पार्लियामेंट में जाता है तो उसकी सीढ़ी पर माथा पटकता है, ठक्का ठक्का ठक्का, और जब असेंबली पार्लियामेंट हॉल में जाता है तो टेबल पर संविधान रख के माथा पटकता है। बहुत खुशी की बात है नरेंद्र भाई मोदी, संविधान को लेके चलो। तो संविधान क्या सिखाता है समझ लो। हमें बहुत सारी आज़ादी है, लेकिन आज़ादी उन लोगों के लिए है जो देश हित में काम करते हों। आज़ादी उनके लिए कभी नहीं है जो देश के बांटने, देश को तोड़ने, देश को टुकड़े टुकड़े बांटने और स्वार्थ की राजनीति करने वालों के लिए नहीं है। देश है उन महापुरुषों का जिसने देश का निर्माण किया, देश को आज़ादी दिलाई, जिसके लिए वो हजारों करोड़ की संख्या में शहीद हो गए। और देश उन लोगों का है जो कि सरहदों पर अपनी ज़िंदगी की बाजी लगाते हैं, कुर्बानी करते हैं। दिन रात हमारे फौजी, दिन रात हमारे पुलिस, दिन रात हमारे लोग मरते हैं, जिससे कि हमारी नागरिक सुरक्षित रहती है। उनके लिए आज़ादी होनी चाहिए, नहीं सबों के लिए जो गद्दार हो, जो जाति धर्म न भर, जाति धर्म मजहब के नाम पर देश को बांटना हो, जो सत्ता माँ के देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता हो, जो सत्ता माँ के देश को बेचने की बात करता हो, लूट जाने की बात करता हो, उसके लिए मोदी। अरे नरेंद्र भाई मोदी, मैं भी देशभक्त हूँ। देशभक्ति किसी की बपौती संपत्ति नहीं होती है। देशभक्ति सीने में आग होती है, दिमाग में आग बारूद होती है, दिमाग में अटल बिहारी वाजपेयी जैसी भक्ति होती है और शक्ति होती है, निष्ठा होती है। मोरारजी देसाई जैसा पवित्र छवि वाला व्यक्ति होता है। सब में होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है, अरे यार किस बात का परहेज कर रहा है, उसको संभालना पड़ेगा। अगर थोड़ा झलक देखना है तो चाइना में देख लो ना। चाइना क्यों इतना सर्वशक्तिमान हो गया, पूरे दुनिया को कोरोना से मार रहा है। और ज़्यादा गड़बड़ सरवर करोगे ना तो तरह तरह के हथियार हैं, पूरी दुनिया भी लड़ेगी तो बहुत दिन तक ठट जाएगा। क्यों? अनुशासन है। हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए अनुशासन नियंत्रित करना आसान है, क्योंकि ये प्रकृति में हमको मिला है। हम ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा पर चलने वाले विचारशील व्यक्ति हैं, क्योंकि हम जीवन के रहस्य को समझते हैं। लेकिन जो पशु प्रवृत्ति से प्रेरित हो, जो मानवता का रक्षक नहीं भक्षक हो, जो रावण, कंस, कुंभकर्ण की तरह काम करता हो, जो विभीषण और जयचंद्र की तरह काम करता हो, तो उसके लिए भाषा मालूम है? नहीं है। सोचो समझो मोदी, नरेंद्र भाई मोदी परम आदरणीय मित्र, आप संत हो गए, संत हो गए आप। लेकिन संत होने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनता है। प्रधानमंत्री प्रधान सेवक है, जो आप बार बार बोलते हो। जनहित में जो कदम उठाए जाते हैं वो करना चाहिए। इन लोगों को समझा दो कि आप आज़ादी का इतना दुरुपयोग मत करो। आज़ादी उसी के लिए है जो देश के नियम, कानून, कायदे को सम्मानित करता हो, जिसको प्रजातंत्र में विश्वास हो। कि तरह तरह से हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवाते हैं। ये इलेक्शन के बाद बंगाल की भूमि पर बेचारे निर्दोष लोगों की हत्याएं करते हैं। और इतने डिक्टेटर हो गए हैं कि हिटलर की भी नानी बन गई है बुढ़िया। इस सन की बुढ़िया को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं? अरे हमारा भी देश है, बुढ़िया का भी देश है, सन की बुढ़िया का, सबका देश है। सबको मिलकर देश के हित में काम करना चाहिए। सत्ता के लालच में देश को बांटेंगे, भड़काएंगे, लोगों को आपस में लड़ाएंगे, इससे देश का विकास होगा? इससे उस स्वार्थी महान दरिद्र लोगों का विकास होगा जो कि देश को लूटेगा, देश को बेचेगा, चाइना का दोस्त बनेगा, पाकिस्तान के साथ जासूसी करेगा और देश में कैंसर की तरह घून लग जाएगा। विदेशी शक्ति से लड़ने के लिए हमारी सेना सक्षम है, लेकिन अंदरूनी जो दुष्ट है, तो दुष्ट से लड़ने की भी हमें क्षमता होनी चाहिए। और
बिन भय होई न प्रीत। मोदी कई बार बोल चुके हैं मेरे नरेंद्र भाई कि थोड़ा डर होनी चाहिए, डर होनी चाहिए, लेकिन तुम डराते कहाँ हो यार। बोलते हो डंडे मारो, प्राणायाम कर लूंगा, 2000 गाली तो सुन लूंगा। अरे फकीर वीरेंद्र योगी के परम प्रिय मित्र नरेंद्र भाई मोदी, तो जाओ जंगल में ना, जंगल में जाओ, वहां कोई मारने वाला भी नहीं होगा। अगर कोई आएगा भी तो बाघ सिंह शेर आएगा, वो भी तुम्हें छोड़ देगा। अरे उसमें ज्यादा ज्ञान है नहीं, उसमें ज्यादा अकल है भाई। इंसान तो दारिंदा हो गया यार, जंगली पशु से भी दुष्ट हो गया। स्वार्थ, हम रहे सबका विनाश हो जाए, हम रहे सबका सर्वनाश हो जाए, हमारे वंश में हमारे राजकुमार गद्दी पर बैठे, हमारे जाति के लोग हो जाए, हमारे धर्म के लोग प्रधानमंत्री बन जाए, हमारे लोग, अरे हमारे लोग तुम है, हमारे लोग हम हैं, हम सब एक है। सीख, नहीं तो मैं मोदी के जगह पर होता तो सिखा देता शी जिनपिंग की तरह। देश के खिलाफ काम करोगे ना तो CDS भी है, 20 लाख हमारी सेना है, याद रखना। डरो कुकर्मों से, देश को तोड़ने की विचारधाराओं से, नहीं तो एक न एक दिन कोई शेर आएगा और दहाड़ के हिंदुस्तान को महान बना देगा। हर बहन बेटी, हर भाई और बंधुओं के लिए, बेटों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देगा, लेकिन देश को न टुकड़े होने देगा, न बिकने देगा, न झुकने देगा, न मिटने देगा। हम शहीद हो जाएंगे लेकिन देश की आज़ादी, देश के लोगों की बर्बादी नहीं देख सकते। आओ मेरे साथ चलो। हम नेता नहीं हैं, हम फकीर हैं, हम भिखारी हैं, हम गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हैं। सबों के कल्याण के लिए, मनुष्य को छोड़ दो, जीव जंतु पशु पक्षियों की रक्षा के लिए भी हमारा जीवन समर्पित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृत्यु मा अमृतम गमयो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। अरे यार, ये किसी धर्म की बात नहीं है, ज्ञान है भाई। भाषा संस्कृत है, लेकिन बात क्या है जानते हो? हम सभी एक हैं। आत्म सर्वभूतेषु, सभी जीवात्माएं समान है। सबों का सम्मान होनी चाहिए, सबों का आदर होनी चाहिए, लेकिन तभी करोगे ना जब पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठ के एक मनुष्य बन जाओगे, फकीर योगी वीरेंद्र योगी की छवि के हो जाओगे। लेकिन ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी याद रख, मैं योगी हूँ। योगी का मतलब है यादि योगी, आदि गुरु, विनाश करता, दुख हरता, शिव संभव। जिस दिन ये त्रिनेत्र खुलेगा समझ जाओ देशद्रोहियों, समझ जाओ गद्दारों, तुम समझ सकते, सोच पलट दो। जिंदगी ज्ञान में, विचार में, बुद्धिमान में हो जाएगी, तुम हमसे बेहतर बन सकते हो। एटीट्यूड। विलियम जेम्स ने कहा था, दिस इज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ आवर जनरेशन। जस्ट बाय ऑल्टरिंग आवर थॉट वी कैन ऑल्टर द इंटायर यूनिवर्स। लेट्स ऑल्टर आवर थॉट। नेगेटिव मेंटेलिटी से पॉजिटिव मेंटेलिटी, नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार में बदल दो। सत्यन्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के रथ पर चलते हुए मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दो। ये जीवन 2 दिन की है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रथ फकीर सभी चले जाएंगे भाई, कोई नहीं रहने आया। कबीरा खरे बाजार में मांगे सबकी खैर, सबकी खैर हो भाई। और मोदी भी वही भाषा बोल रहे भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। सुधर जाओ भाई, नहीं तो कोई हमारी तरह सुभाष बोस पैदा लेगा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद पैदा लेगा, वो तुम्हारी आज़ादी को इस तरह से बर्बाद कर देगा ना कि सुधर जाओगे। और सचमुच की आज़ादी जो देश को दिलाने वाले शहीद हुए थे, वैसे ही तुम्हें सबक सिखा दिए जाएंगे।